जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आयद होती है। वजीर आजम हंगामी इकदामात से जबरी गुमशुदगी का सद्देबाब करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वजीर आजम को भेजने की हिदायत। गुलाम शब्बीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के नतीजे में उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम पर जोर। इसराइल की जारियत, मशरिक़ वस्ता पर बड़ी जंग के बादल। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान का बदला लेने का अहद। अमरीका खुलकर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। जंगी बहरी जहाज़ों को खित्ते में पहुंचने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड एस्टन की ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इजाफे और किसी भी हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक इक़दामात का मकसद हंगामी सूरत हाल में अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमले में इसराइल को अमरीका की मदद हासिल थी। अमरीका की सपोर्ट के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का दावा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस 24 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान और फौजी हुक्काम भी शामिल। बरतानवी अखबार के मुताबिक मोसाद ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल किया। मेहमान खाने के 3 कब्रों में धमाका खेज मवाद नस्ब था। हमास ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। खालिद अल कदूमी का कहना है इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। पीटीआई वकील की अदम दस्याबी पर नैब के तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा न हो सकी। बेटों से बात कराने की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। शेर अफजल मरवत पीटीआई में है या नहीं, मुअम्मा हल न हुआ। बानी सूरत हाल से लाइल फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया, वो कौमी असम्बली से इस्तीफा दे। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बतौर चेयरमैन ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। पीटीआई ने सियासी, मौशी और डिजिटल दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं किया। बानी पीटीआई ने एसएचओ बनने के शौक़ में सियासी जमातों के रहनुमाओं को जेल में डाला। नेशनल पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले महंगाई गुज़िश्ता 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। आवाम को रोज़गार देना और महंगाई कम करना हमारी तरजीह है। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं। पूरे मुल्क में धरने देंगे, अपना हक लेकर ही उठेंगे। हाफिज नईम का 2 टोक ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। बोले हुकूमत बिजली की कीमतें कम करे, अवाम इजाफी टैक्स और कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का आज कराची में धरने और असीरान फलस्तीन से इजहार यकजहती का भी ऐलान। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद मुंहजोर रेले ने तबाही मचा दी। पानी आबादियों में दाखिल, 100 से जायद घर डूब गए, सामान बह गया। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों के बाद काछू के नदी नालों में भी तुग़यानी, नशेबी इलाके डूब गए। मुतअद्दिद देहात का राब्ता 4 रोज से मुनक़ता। लैया के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, ज़िलाई इंतजामिया अलर्ट। कोलू में बारिश से मुतअद्दिद घरों की छतें गिर गईं, कौमी इशारा बहाल न हो सकी। झल मक्सी में भी सैलाबी रेले, कई यूनियन काउंसिल्स का ज़मीनी राब्ता टूट गया। रोड़ी, सखर और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके डूब गए, कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। सईद गनी कहते हैं दुआ करें बारिश इतनी हो जितनी हम संभाल सकें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी हल्की बारिश। शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। गुज़श्ता रोज की बारिश का पानी अब तक सड़कों पर मौजूद। शहर कायद में चंद रोज की बरसात ने सड़कों की हालत खराब कर दी। जहांगीर रोड और एम ए जिना रोड पर गड्ढे पड़ने लगे। जूना मार्केट में बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया।
हंगामी हालत में मरीजों की मुंतकली के लिए वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मरियम नवाज ने इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हर फर्द की जान कीमती। गोल्डन आवर में मरीज की अस्पताल मुंतकली बहुत बड़ा टास्क है। इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के वफ्द की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले जायरीन से पासपोर्ट न लेने की तजवीज फौरी इकदामात का तकाजा करती है। उम्मीद है इराकी हुकूमत जल्द फैसला करेगी। लाहौर में पीटीआई रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक का कत्ल। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की निशानदेही कर ली। जाए वक़ुआ के अतराफ की जियो फेंसिंग। पुलिस ने मकतूल के बेटे का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। तफ्तीश जारी। बकरियां खेत में क्यों छोड़ी? हैदराबाद में बासर जमींदार ने जुल्म के इंतहा कर दी। 7 साला बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वरसा का बदीन रोड पर धरना, मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची पुलिस ने डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और रकम बरामद कर ली। लाहौर में जर्मन सैयाह को एयरपोर्ट के करीब कैंपिंग के दौरान लूट लिया गया। 2 मुलजिमान कीमती कैमरा, मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। मुजाहिमत पर तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर्स मांग लिए। मुतासरा सैयाह का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की कोई सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। डिबेट 4 सितंबर को मुतवक्के। कमला हैरिस ने अब तक मुबाहिसे में शिरकत की हामी नहीं भरी। मरने वालों के अहले खाना को इंसाफ दो। बांग्लादेश में फिर एहतजाज शुरू हो गया। शहरी ढाका की सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम हसीना वाजिद के खिलाफ नारे। पुलिस से झड़पे। फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। आंसू गैस के शेल फायर किए। भारतीय रियासत केरला में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 300 से बढ़ गई। 200 अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। 5 रियासतों में तूफानी बारिशों की पेशगोई पर रेड अलर्ट जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की कोई सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। डिबेट 4 सितंबर को मुतवक्के। कमला हैरिस ने अब तक मुबाहिसे में शिरकत की हामी नहीं भरी।